पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 2.3% इजाफा, 100 इंडेक्स 2759 पॉइंट्स इजाफे से 1,20,000 की सतह अबूर कर गया। गुज़श्ता रोज भी मार्केट में जबरदस्त तेजी रही, 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान न्यूज़ और 6 से 7 मई के दरमियानी शब भारतीय अफवाज ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। ISPR ने तफसील जारी की है। हमलों में खवातीन, बच्चों, बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक वहशियाना भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। 40 शहीद शहरियों में 7 खवातीन, 15 बच्चे शामिल हैं। भारतीय हमलों में 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वालों की तादाद भी अब हतमी सामने आ गई है। ISPR के मुताबिक भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और अपने शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब बराबर किया है। और साथ ही मादर वतन के दिफा के लिए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR ने अब ये कंफर्म कर दी है शहादतों की तादाद। मादर वतन के दिफा के लिए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है, जिनकी तस्वीर भी शहोदा की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मुसल्लह अफवाज के 78 जवान जख्मी हुए हैं। 6 से 7 मई की दरमियानी शब भारतीय अफवाज ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत वहशियाना हमले शुरू किए। हमलों में खवातीन, बच्चों, बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमने आपको बताया था वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए हैं और यही वो सिविलियंस को निशाना बनाने का इशू था जिसको पाकिस्तान ने कहा कि इनफ, आपने हमारे बच्चों को, आपने हमारी खवातीन को, आपने हमारे बुजुर्गों को निशाना बनाया है, इसका जवाब तो दिया जाएगा लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। और पाक अफवाज के शहोदा की बात करेंगे। शहोदा में नाइक अब्दुल रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह। ISPR के मुताबिक पाक फौज के शहोदा में नाइक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार अली शामिल हैं। और मादर वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज मार गिराए, 25 अहदाफ को इंगेज किया। भारत के जहाज़ों को मुकम्मल जैम कर दिया, जिसकी वजह से वो लावारिस उड़ रहे थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स और ग्रिड स्टेशंस ब्लॉक कर दी थी। वज़ीर आज़म का मारिकाए हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वर्सा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। पाक फौज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट दी जाएगी। पाक अफवाज के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासिर घरों, मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा शोहदा के बच्चों की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे। दिफा पाकिस्तान में किसी भी महाज पर खिदमत सर अंजाम देने वालों को एज़ाज़ात से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारिकाए हक मनाने का ऐलान। जुमे को अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी, अमरीका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी थी तो दोनों ममालिक जंग बंदी पर अज़म्मत हुए। इससे पहले दोनों ममालिक जंग बंदी और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत को कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे मैं कर रहा हूँ। कहा अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहते हुए कहा दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। हमारे शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। मारिकाए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मुत्तहिद और पुरअज़्म रद्द अमल सामने आया। ये रद्द अमल अवाम की साबित कदम हिमायत के साथ मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुका है।
6 से 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन ने सफ़ेद झंडे लहराकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। निशाना बनाए गए अहदाफ में फ़ज़ाई और एविएशन के अड्डे शामिल थे। इन अड्डों से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन्स भारत के बड़े शहरों पर परवाज करते रहे। पाकिस्तान की जानिब से 6 से 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तकमील का ऐलान। ISPR ने मारिका हक की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि इस दौरान भारत ने प्रॉक्सी अनासर को मुकम्मल फ़ाल कर दिया ताकि हमारी तवज्जो को हटाया जा सके। मुसल्लह अफवाज ने मगरबी मुहाज पर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ बिला ताअत्तुल जारी रखीं। मुसल्लह अफवाज अपनी सियासी रहनुमाओं ख़ास तौर पर रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान की शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क के लिए तकदीर बदलने वाले फैसले किए, इस नाजुक सूरत हाल से निकालने में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान का भारत से न्यूट्रल वेन्यू पर मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर मुज़ाकरात का फैसला। ये मुज़ाकरात अमरीका और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से हुई जंगबंदी के तहत होने हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। भारतीय फौज के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि सरहदों से फौजियों की तादाद कम की जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स का नौहा थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मांग में राख भर गया। जीओडी से बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि रुस्वा होने के बाद ऐसा सियापा करने की बजाय चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता। जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी को अब अपनी आवाम से जंग लड़नी है, उन्हें आलमी सतह पर भी जवाब देना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने कहा, मोदी के खिताब से लगता है उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। बानी PTI ने 4 साल पहले कहा था मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम उसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। मोदी दहशतगर्दी को जंग से जोड़कर आलमी राय आमा को गुमराह करना चाहते हैं। पाकिस्तान मोदी को यह खतरनाक मंसूबा मामूल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि हुकूमत रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर के तहत चलाने पर गौर कर रही है। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसी इमारत न्यूयॉर्क में कोई और नहीं जिसके 2 रास्ते और मरकजी हैसियत हासिल हो। 19 मंजिला इमारत है, इसको बेचने से जो पैसा मिलेगा उसका फ़ायदा वक्ती तो हो जाएगा या कोई कर्ज उतर जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क पर जॉइंट वेंचर कर लिया जाए जिसका तवील मुद्दती फ़ायदा हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी अक्टूबर या नवंबर 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। सीज़ फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। खित्ते के देरपा अमनो इस्तेहकाम के लिए तमाम मामला जामे मुज़ाकरात से इज्जत और एहतराम से हल करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़े कह चुकी है सिंतास मुआहदे को बदलना पाकिस्तान के पानी का रुख बदलने या उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगा। कौमों की जिंदगी में संजीदा फैसले करना पड़ते हैं जैसे हमने 9 मई को किया। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं है। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा।
पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी हैं। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्ला नहीं है। सूरत-ए-हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे पहले बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज़फायर की खिलाफवर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी की तकरीर एक हारे हुए जुआरी की तकरीर थी जिसके पल्ले कुछ नहीं है। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में ये तकरीर की है और अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। नेशनल कमीशन बराए अक़लियती हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंसूर। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नया कानून कमीशन को अदालती इख्तियारात देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह कानून अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए दौर का आगाज़ है, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ सबको बराबरी का हक हासिल हो और आइन की छतरी तले सब महफूज हों। और डेविड वार्नर पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान आएंगे। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने मीडिया को तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का कहना है बैन भी पीएसएल के लिए दोबारा पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस के लिए 17 से 25 मई की विंडो पर इत्तफाक किया है। हतमी मकाम और गैर मुल्की प्लेयर्स के रोस्टर पर बातचीत जारी है।